Hello dear students, good morning. Today we are taking some practical problems of sacrificing ratio and gaining ratio. आज हम sacrificing ratio और gaining ratio कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखेंगे। आइए इसके लिए हम प्रैक्टिकल्स लेते हैं। हम यहाँ पर टीएस लेवल के क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे जो कि पेज नंबर आपका 4.37 पर गिवन है। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। A and B are sharing profits and losses equally with effect from 1st April 2019. They agree to share profits in the ratio of 4:3. Calculate individual partners' gain or sacrifice due to the change in the ratio. यहाँ पर आपको रेशियो चेंज होने से किसको गेन हो रहा है, किसको सैक्रिफाइस हो रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? A and B are two partners. Their old profit sharing ratio is equally means 1:1, and their new profit sharing ratio is 4:3. Now we have to calculate sacrificing and gaining ratio. यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। हम यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो गिवन है 1/2 एंड बी का भी ओल्ड रेशियो गिवन है 1/2। माइनस करेंगे, न्यू रेशियो कितना है 4/7 एंड 3/7। इसको सॉल्व करते हैं। 7 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 7 2 जा 14। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 4 2 जा 8। तो ये आया माइनस का 1/14। माइनस का 1/14 आया तो नेगेटिव डिफरेंस क्या डिनोट करता है? गेन को डिनोट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं 7 2 जा 14 एलसीएम आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का 1 में 7 1 जा 7, 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा 6। ये आया 1/14। ये आ गया यहाँ पर पॉजिटिव डिफरेंस आया, इसलिए ये सैक्रिफाइस होगा। तो यहाँ पर बी को जो है वो सैक्रिफाइस हो रहा है 1/14 से, और ए जो है वो गेन कर रहा है 1/14 से। तो ये था ए और बी का सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। नोट कर लीजिए आप। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। X, Y and Z are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 2019. They decide to share profits and losses in the ratio of 5:2:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to the change in the ratio. आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन शॉर्ट में। We have three partners X, Y and Z. Their old profit sharing ratio is 5:3:2. Now they decide to change their ratio and their new profit sharing ratio is 2:3:5. We have to calculate sacrificing and gaining ratio. सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर हम इसका। सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। X का ओल्ड रेशियो क्या है 5/10। Y का ओल्ड रेशियो क्या है 3/10 एंड Z का ओल्ड रेशियो क्या है 2/10। माइनस करेंगे, न्यू रेशियो कितना आ रहा है? X का 2/10, Y का 3/10 एंड Z का 5/10। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 10 और यहाँ पर भी 10 है तो एलसीएम कितना आएगा? 10 ही आएगा। जब बेस सेम हो तो एलसीएम ले लेते हैं, वही रहेगा
यहाँ पर डायरेक्टली हम 5 में से 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ गया यहाँ पर 3/10। अब चूंकि पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है तो ये होगा हमारा सेक्रीफाइस। बी का देखते हैं, एलसीएम 10 लिए, 3 लेस 3 डायरेक्टली यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 लेस 3 0/10, तो नो गेन नो सेक्रीफाइस हो रहा है यहाँ पर। सेट का देखते हैं 10, 2 माइनस 5 ये हो गया -3/10। अगर डिफरेंस जो है नेगेटिव है तो ये हो गया गेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है एंड z जो है उसको गेन हो रहा है। y को यहाँ पर नो गेन नो सेक्रीफाइस हो रहा है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 5:4:1. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. Case number first, C acquires 1/5 share from A. Case number 2, C acquires 1/5 share equally from A and B. Case number 3, A, B and C will share future profits and losses equally. Case number 4, C acquires 1/10 share of A and 1/2 share of B. अब यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन? A, B and C are three partners. Their old profit sharing ratio is 5:4:1। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट केसेस गिवन है। सबसे पहले केस नंबर आपको फर्स्ट गिवन है। केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? C ने एक्वायर किया है 1/5 शेयर फ्रॉम A। मीन्स केस नंबर फर्स्ट जो है C जो है वो 1/5 शेयर किससे ले रहा है? A से ले रहा है। मतलब A से डायरेक्टली वो कितना लेगा? 1/5 लेगा। तो A कितना लेगा? 1/5 लेगा। मींस यहाँ पर आपको A का सेक्रीफाइस तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। एज सेक्रीफाइस कितना है? 1/5, क्योंकि C जो है वो A से कितना ले रहा है? 1/5, तो A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट हो गया, क्योंकि A सेक्रीफाइस कर रहा है तो यहाँ पर A का सेक्रीफाइस हो गया 1/5। अब यहाँ पर हम देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट हम करते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर माइनस करते हैं तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? A कर रहा है। तो यहाँ पर B और C यहाँ पर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, क्योंकि C 1/5 शेयर ले रहा है। तो सबसे पहले हम A का यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। A का ओल्ड रेशियो क्या है? 5 + 4 + 1, तो ये हो गया 5/10 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर क्या है? A का 1/5, तो ये A का यहाँ पर क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। देखते हैं एलसीएम लेते हैं। 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10 ही आएगा। अब अपॉन में 10 आया तो इस वाले 10 में इस वाले 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 जो आया उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 हो गया। इस वाले 10 में इस वाले 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 = 10, 2 आया। 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो 5 - 2 ये हो गया 3/10। मींस A का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 3/10 हो गया। अब हम देखते हैं B का। चूंकि B यहाँ पर क्या कर रहा है? नो गेन नो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो B का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या था? 4/10। यही इसका क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि B ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। अब C का देखते हैं। क्योंकि C 1/5 शेयर किससे ले रहा है? A से ले रहा है। इसका मतलब C को क्या हो रहा है? यहाँ पर गेन हो रहा है, क्योंकि C को 1/5 और मिल रहा है। किससे मिल रहा है? A से मिल रहा है। तो अब यहाँ पर गेन दे रखा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? जब गेनिंग रेशियो दे रखा हो तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड प्रॉफिट
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करते हैं और ओल्ड में क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो ऐड कर देते हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है। अब सी का यहाँ पर निकालना है, तो सी का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/10 दे रखा है, और सी जो है वो ए से कितना ले रहा है, 1/5 ले रहा है, ये हो गया 1/5 ऐड कर दिया हमने। यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। इस वाले 10 को इस वाले 10 से डिवाइड करेंगे, 1 आया, उस 1 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस इस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये हो गया 1 + 2 / 10। तो यहाँ पर हमारा तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए का आया 3/10, बी का आया 4/10 एंड सी का आया 3/10। तो ये रेशियो बन गया हमारा 3:4:3। ये आ गया हमारा तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फर्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए देख लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं केस नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का केस नंबर 2 है, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये हमारा केस है, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मींस सी जो है, सी को टोटल 1/5 शेयर ही मिल रहा है, बट इसके पहले वाले केस 1 में जो है वो ए से मिल रहा था पूरा 1/5, अब यहाँ पर जो है 1/5 तो मिल रहा है, बट किससे मिल रहा है, ए और बी दोनों से इक्वली मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे। एज सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, सी 1/5 दोनों से बराबर ले रहा है, मतलब 1/5 का आधा, 1/5 का आधा कितना हो गया, 1/2। यहाँ पर ऐसे करेंगे, कौन दे रहा है, ए दे रहा है, ये हो गया 1/10, और बी कितना दे रहा है, बी सेक्रीफाइस 1/5 का हाफ, 1/2 ये दे रहा है हमारा, बी दे रहा है, मतलब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2 और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, दोनों से इक्वली ले रहा है, बराबर ले रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/5 का हाफ ए देगा 1/10, 1/5 का हाफ बी देगा 1/10। अब सी को कितना गेन हो रहा है, सी गेन, तो सी दोनों से मिलाकर कितना ले रहा है, 1/5 ले रहा है, ये आ गया 1/5। ये 1/5 कैसे आया, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए से ले रहा है 1/10, बी से ले रहा है 1/10, इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/50 आएगा। तो सी को गेन हो रहा है 1/50 से। अब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें से माइनस क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और अगर गेनिंग रेशियो गिवन है तो यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस होगा ओल्ड में से, या फिर गेनिंग रेशियो क्या होगा, प्लस होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सबसे पहले हम देखते हैं ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, माइनस करेंगे, ए का सैक्रिफाइस कितना है 1/10, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या है 10 ही रहेगा, ऊपर से डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 5 - 1, तो ये आ गया 4/10, मींस ए का न्यू पीएस आ गया 4/10। बी का कैलकुलेट करते हैं, बी का ओल्ड रेशियो है 4/10 माइनस बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 1/10, ये रहा 1/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 ही आया, 4 में से यहाँ पर 1 डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3/10। सी का देखते हैं, सी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/10। अब सी को यहाँ पर गेन हो रहा है, क्योंकि सी ए और बी से दोनों से ले रहा है, कुल मिलाकर कितना ले रहा है 1/5, तो 1/10 में 1/5 क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम आया 10 आया, अब यहाँ पर 10 यहाँ पर 5 है, तो ये जो एलसीएम 10 आया, इस वाले 10 में इस वाले 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में ऊपर प्लस का साइन प्लस। अब यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर 5 है, तो 10 को 5 से
डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2। तो ये हो गया हमारा 3/10। तो तीनों पार्टनर्स का मिलाकर यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू 4:3:3। ये था हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 है A, B एंड C विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यहाँ पर A, B, C क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। मींस यहाँ पर केस 3 में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। मींस यहाँ पर ओनली आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ही कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो इक्वली बोला है, इक्वली मतलब कितने पार्टनर, 3 पार्टनर, तो 1:1:1। ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/10 एंड सी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/10। न्यू रेशियो इक्वल बोला है तो ये हो गया यहाँ पर 1/3 एंड 1/3। कैलकुलेट करते हैं। 10 और 3 का एलसीएम आएगा यहाँ पर 10 3 30 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 हो गया 3 5 15। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 10। ये आया 5/30। पॉजिटिव आया मींस यहाँ पर ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। 10 और 3 का एलसीएम यहाँ पर फिर आया 30 क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 को 4 से करेंगे 3 4 12। 10 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 10। ये हो गया 12 - 10, ये हो गया 2/30। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। सी का देखते हैं क्या है। 10 और 3 का एलसीएम कितना आया 30 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 3। 10 का 1 से करेंगे 10 1 10। 3 - 10 ये हो गया -7/30। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर गेन। मींस ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ए कर रहा है 5/30 से और बी कर रहा है 2/30 से, और सी जो है वो गेन कर रहा है 7/30 से। तो ये था आपका केस नंबर 3। आइए देखते हैं केस नंबर 4 जो कि लास्ट केस है। C acquires 1/10 share of A and 1/2 share of B। क्या है केस नंबर 4? C acquire कर रहा है 1/10 share of A, मींस A के ही शेयर का 1/10 किसको मिलेगा, C को मिलेगा। एंड 1/2 मींस हाफ शेयर और B से कितना ले रहा है, उसके ही शेयर का हाफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं सॉल्यूशन में कि A और B दोनों कुल मिलाकर कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं और C को कुल मिलाकर कितना गेन हो रहा है। सबसे पहले हम A का सैक्रिफाइस निकालते हैं। इज सैक्रिफाइस क्या है कंडीशन हमारी, कंडीशन है कि C एक्वायर करा 1/10 शेयर ऑफ A। शेयर ऑफ A इसका मतलब है कि A के ही शेयर का 1/10। यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे A के ही शेयर का, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/10। तो यहाँ पर A का शेयर कितना है, A का शेयर है 5/10। 5/10 का 1/10 A किसको दे रहा है, C को दे रहा है। तो देखते हैं कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पर 5/100। हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। B का सैक्रिफाइस हम देखते हैं 20 सैक्रिफाइस। B का सैक्रिफाइस यहाँ पर कितना है, B जो है 1/2 शेयर ऑफ B, मींस B अपने ही शेयर का कितना दे रहा है 1/2 दे रहा है, किसको दे रहा है, C को दे रहा है। तो यहाँ पर B जो है अपने ही शेयर का कितना दे रहा है 1/2। तो B का शेयर कितना है, B का शेयर है 4/10 मल्टीप्लाई 1/2। तो B कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 4 1 4 और 10 2 20। अब यहाँ पर A का सैक्रिफाइस आ गया और B का सैक्रिफाइस आ गया।
करेंगे सीज गेन, सी को कितना गेन हो रहा है ये कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा, ए और बी दोनों मिलाकर इतना इतना दे रहे हैं, तो सी को टोटल दोनों से कितना मिल रहा है, ए से मिल रहा है 5/100 और बी से मिल रहा है 4/20। हम इसको यहाँ पर ही शॉर्ट कर लेते हैं, 5/100 को हम यहाँ पर ही कट कर देते हैं तो शॉर्ट हो जाएगा, 5 × 5 वही हो गया अपॉन में 20। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/20, ये इजी हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेते हैं, दोनों में अपॉन में क्या आ रहा है 20, तो एलसीएम आएगा 20, ऊपर डायरेक्टली प्लस हो जाएगा 1 + 4, ये हो गया 5/20। तो ये आगे सी का गेन, सी को टोटल मिल रहा है 5/20। अब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं NPSR, मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से माइनस करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड प्लस करेंगे गेनिंग रेशियो। सबसे पहले देखते हैं ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 5/10, माइनस करेंगे ए का सैक्रिफाइस यहाँ पर कितना है, ए अपने शेयर में से दे रहा है 1/20। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 10 - 1 कितना हो गया 9/20, मींस ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 9/20। बी का देखते हैं, बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/10। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 4/20। एलसीएम लेते हैं, 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 8 - 4 ये हो गया 4/20। नाउ सी का कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास 1/10 प्लस, अब यहाँ पर सी को जो है वो गेन हो रहा था, कितने से गेन हो रहा था 5/20 से, तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, 10 और 20 का एलसीएम कितना आया 20 आया, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 20 को पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। 2 + 5 ये हो गया हमारा 7/20। तो नाउ our new profit sharing ratio of A, B and C 9:4:7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का केस नंबर 4। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब our YouTube channel and also press bell icon for regular updates. Thank you so much.